शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल ब्रिगेड को ईरान ने जोरदार तमाचा दिया। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच शहबाज ने कश्मीर मुद्दे पर समर्थन के लिए कोशिश की, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिससे पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर झटका लगा। साथ ही उसकी भारत विरोधी मुहिम को भी कमजोर करता हुआ ये नजर आया। जिसके बाद मियां शहबाज अजरबैजान गए। वहां पर क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। इंटरनेशनल कटोरा टूर पर शहबाज मुनीर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की मार भुला नहीं पा रहे हैं शहबाज और उनकी फील्ड मार्शल टीम। पहले खलीफा के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज मुनीर, उसके बाद ईरान में दुखड़ा रोने पहुंचे शहबाज और उनके जनरल। लेकिन ईरान में भारत के खिलाफ शहबाज की दाल नहीं गली। ईरान से खाली हाथ लौटा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की होते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान के दौरे पर गए, लेकिन उन्हें वहां से लताड़ ही मिली। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाव में आए शहबाज की टीम का मकसद मुस्लिम देशों, खासकर ईरान से भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना था। हालांकि पाकिस्तान की इस कूटनीतिक कोशिश को तेहरान में कोई खास सफलता नहीं मिली, बल्कि जोरदार झटका ही लगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान भारत के साथ हालिया तनाव, खासकर कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कश्मीर को लेकर बेहद संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया। खामेनेई ने सिर्फ इतना कहा कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ लेंगे। मतलब खामेनेई ने साफ कर दिया कि कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। खामेनेई का यह बयान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ निराशाजनक था, बल्कि इससे साफ हो जाता है कि कूटनीति में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनी हुई है। जब पाकिस्तानी नेता तेहरान में समर्थन की तलाश में थे, ठीक उसी समय भारत ने एक अहम कूटनीतिक दांव चला। भारत ने ऐलान किया कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट की क्षमता में विस्तार करेगा और इसे 2026 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगा। ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों की आशंका बनी हुई है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी फिलहाल चाबहार पोर्ट का संचालन कर रही है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत और ईरान दोनों इस पोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने पर सहमत हैं। इससे पहले अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में छूट दी थी, लेकिन अब इसके खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल फरवरी 2025 में अमेरिका ने संकेत दिए थे कि वो चाबहार पोर्ट को मिली छूट को वापस ले सकता है, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई है। बीते साल मई में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के संचालन और विकास के लिए 10 साल का समझौता किया था। भारत इस परियोजना में करीब $120 मिलियन का निवेश कर रहा है। साथ ही $250 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है, ताकि आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जा सके। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में है और इसे भारत पाकिस्तान के चीनी ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में विकसित कर रहा है। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी अहम बंदरगाह है, जिसे भारत ने खास तौर पर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से विकसित किया है। भारत चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव का जवाब मानते हुए इसे एक मजबूत विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि क्षेत्रीय व्यापार मार्गों में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और पड़ोसी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। साथ ही इसे ईरान के ज़ाहिदान शहर से जोड़ने वाले 700 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर भी तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये लिंक अगले साल तक पूरा हो जाएगा। ईरान से मुंह की खाने के बाद टीम शहबाज अजरबैजान के लाचिन पहुंची, जहां पाकिस्तानी पीएम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अपने इस विदेश दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री शरीफ 30 मई को ताजिकिस्तान की राजधानी का भी दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।